हे राम। मीरा का पद लेंगे अपन। पपैया रे पीऊ की वाणी न बोल, सुन पावेली बीरहुणी रे, थारी रालेली पांक मरोड़। भक्त संत मीराबाई प्रभु के प्रति एक अभाव से भर के बोल रही, पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरी लगन से, अनन्य भाव से, जहाँ कोई दूसरा भाव नहीं। ये एक परमात्मा के प्रति ही भाव है, दूसरा कोई भाव नहीं। और ऐसा एक निष्ठ जब भाव हो जाता है तभी ये हम बोल सकते, वरना नहीं बोल सकते। पपैया रे पीऊ की वाणी न बोल, और पपैया को जैसे डांट रही मीरा। जब इतनी तड़प और प्यास हो जाती है तभी अपने आप से बोलने लगता है, किसी और से बोलने लगता है, पर उसमें एक वीर अग्नि ही रहती है, वो तड़प ही रहती है, वो प्यास ही रहती है परमात्मा के प्रति। जैसे हमें कोई वस्तु व्यक्ति से लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। दूसरी बात, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति लगाव, अपनापन हो जाता है। एक लौकिक जगत में भी देखने को मिलता है कि नहीं? किसके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उससे उसको लगाव है, प्रेम है। कोई उसकी टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ी को हाथ लगाया तो बोलते दो रोटी खा ले पर तू हाथ मत लगा, उसको हाथ मत लगा। सामने वाले भी समझ ही जाते उनका प्रेम। और पति पत्नी हो, पति का कोई नाम ले, कोई स्त्री हो दूसरी, उससे हंसे भी बोले भी, कोई अंदर न भी कुछ हो, पत्नी क्या बोलती, तू दो रोटी खा ले, पर मेरे पति का नाम उसकी तरफ देखना भी मत, वो मेरा पति है। एक लौकिक जगत का प्रेम भी। पत्नी की तरफ कोई देख रहा है, बात कर रहा है, हंस रहा, तो पति भी बोलता है, देख तेरे मन में कुछ न हो पर तू मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरी पत्नी की तरफ हंसना नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं, ये ठीक नहीं है। एक लौकिक जगत में भी ऐसा लगाव पूर्ण प्रेम हो तो वहां पर भी बर्दाश्त नहीं करा जाता है दूसरे को। मीरा का तो अलौकिक प्रेम है, अलौकिक भाव है, इस लौकिक नहीं। ये साधारण लौकिक होता है, ये शाश्वत नहीं। पर भक्त का अलौकिक प्रेम होता है जो न दिखने वाला, न समझ में आने वाला। मीरा पपैया को डांट रही है कि तुझे मालूम नहीं पीयूँ किसका है, और पीयूँ तो मेरा है ना, तेरा पीयूँ कहाँ से आ गया हो, और क्यों बोल रहा है पीयूँ पीयूँ, वो मेरा पिया है। पपैया रे पीयूँ की वाणी न बोल। पपैया को खबर भी नहीं होगी कि मीरा क्या बोल रही, पर हृदय में जो वेदना, तड़प, प्यास होती है,
वो एक बार लोगों को उतना न समझ में आए, पर परमात्मा हृदय में ही बैठा हुआ है, वो समझता है, जानता है कि कहाँ वीर आग्नि। यारी साहब का पद बीच में लिए थे ना, वीर आग्नि धधकती अंदर। सुनी पावेली बिरहुणी रे, थारी रालेली पंख मरोड़ देख। मैं सुन रही हूँ और मेरे बर्दाश्त के बाहर यदि हो गया ना, तुझे पकड़ के तेरा पंख मरोड़ दूंगी मैं। मेरा पीयू का नाम मत ले। पीयू यानी परमात्मा। परमात्मा के प्रति भक्त को इतना प्रीति हो जाती और तड़प प्यास हो जाती, और उसके बिगर जैसे मछली समंदर से बाहर गिर गई हो और समंदर उसका जीवन था, बाहर तड़पती है वो जल के बिगर। ऐसे ही भक्त की अवस्था हो जाती है, प्यास और प्यास रह जाती है। गुरु नानक की भी बात अपन बोलते हैं कभी कभी। गुरु नानक भी जन्म जन्म की वो आत्मा रही होंगी मीरा की तरह। रात में भजन बहुत आधी रात से भी ज़्यादा हो गई है और गुरु नानक प्रभु भजन में तल्लीन है, कुछ गुनगुना रहे, रब को परमात्मा को याद कर रहे, कुछ गा रहे। माँ जाग गई, पेशाब के लिए उठी होंगी, पानी पीने के, जो भी। नानक परमात्मा को पुकार रहे। तब माँ बोली, बेटे नानक आधी रात बीतने को है, आप सो भी जाओ। नानक को बोली रही थी, नानक सुनी रही। इतने में वहाँ भी घटना घटी थी पीयू की। रात के 2:30-3 बज रहे थे और एक पेड़ पर बाहर पीयू बोला, पीयू पीयू की आओ। तब नानक बोले माँ को, माँ देखो। वो बाहर पीयू पेड़ पर बैठकर बोल रहा, उसका तो उसकी मादा तो कहीं और होगी, या तो मादा पीयू होगी, वो उसके पीयू को पुकार रही है। उसका नर तो कहीं इधर उधर बैठा होगा, उसको तो मिल भी जाएगा माँ, पर मेरा पीयू जन्म जन्म से बिछुड़ा हुआ है माँ, मैं उसको पुकार रहा हूँ। ये जन्म बहुत भाग्य से मिला है माँ, मुझे पुकार लेने दे। आपको सोना हो सो जाओ, मुझे पुकारने दे। ये भक्त की तड़प प्यास इस अंदाज में होती है। गुरु नानक की माँ समझ गई होंगी कि हृदय का इफेक्ट तो गिरता ही है ना। जो शेर बोलते ना, प्रेम की तो असर ही होगी, असर नहीं होगी तो तुम्हारी प्रेम की कसर होगी। गुरु नानक का सच्चा प्रेम उसकी माँ पर असर गिरा ही होगा और माँ नहीं रोकी होगी। मीरा बड़े लगाव से बोल रही है, सुन पावेली बिरहुणी रे, थारी रालेली पंख मरोड़, तेरा पंख तोड़ डालूंगी मैं। हे पपिया, तो पीयू की बोली न बोल। और इतना प्यार हृदय में पलता है। वो अंतर्यामी हृदयेश्वर परमात्मा हृदय में ही बैठा हुआ सुनता है कि मेरे लिए कितनी प्यास है और मेरी कितनी चाहत है, और मुझे मेरे बिगर रहा नहीं जा रहा। वो इतना जिसको अपनाता है उसी को आजमाता है, खजाने इन्हीं बहाने लुटाता है वाली बात। वो ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा अपना परिचय देना चाह रहा होता है तो वो भक्त को भी झकझोर देता है। वो कच्चा पक्का सब झटक देता है और पक्का बुलंद पोलाद की तरह वो रह जाता है। बस तू ही और तू ही चाहिए। और फिर अपना परमात्मा परिचय दे देता है। प्यारे मित्रों, मीरा आगे बोलती है, चोच कटाऊं पपैया रे, ऊपर कालोर लूण।
पीऊ मेरा मैं पीऊ की रे, तू पीऊ कैस कौन। मीरा बड़े अंदाज में बोल रही। और भक्त की भाषा भक्त ही जान सकता है, संत की भाषा संत ही जान सकता है। वैसे ही खग की भाषा खग जाने, जोहरी की गत जोहरी जाने, दूसरा क्या समझे। मीरा बोल रही हो पपैया को देख सुन, पीऊ पीऊ मत कर, चोच कटा डालूंगी तेरी, चोच काट डालूंगी तेरी। ऊपर कालो लूण और ऊपर नमक लगा दूंगी तो तेरे को पीड़ा होगी, उसका तुझे अंदाज है क्या। कोई काटे हुए पर नमक लगाने से ज्यादा जलन जैसा होता है ना। तो ए पपिया तो पीऊ पीऊ मत कर, तेरी चोच कटा दूंगी, नमक भरवा दूंगी, भर दूंगी, तुझे पीड़ा बहुत होगी। तुझे पीऊ बोलने का अधिकार हक नहीं, हो तो मुझे ही बोलने का हक है, मेरा पीऊ है। और भक्त के लिए परमात्मा के प्रति जब इतना सघन मेरापन हो जाए, तब तक वो देखते रहता है कि तेरा कहाँ कहाँ अपनापन है, जा खोज, कहाँ कहाँ तेरी प्रीत है वहाँ प्रीत देख। और सब दूर प्रीत खोज लेता है, सब दूर प्रीत लगाता है ये जीव, और आखिर में भक्त के रूप में उभरता है। और फिर एक ही पीऊ से प्रीत रह जाती मीरा की तरह। बाकी जब तक हमारी जहां भी प्रीत होंगी तब तक प्रीतम बैठा रहता है और कोई एक्शन नहीं करता। तुम्हारी प्रीत के आड़े वो आता नहीं। जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया, महापुरुष, उनको भी मैं पढ़ा सुना, कुछ मेरा जीवन का भी थोड़ा सा अनुभव। जब तक हमें कहीं भी लगाव और कहीं भी हमारा प्रीत होंगी, जो भी चाहत होंगी, तब तक परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता। वो इतना समझदार व्यक्तित्व है। जाओ तुम जो टटोल रहे उसको खोज लो। और जिस दिन सब टटोल लिया, खोज लिया, सब दूर प्रीत दिख गई और सब दूर से नखारा गया तू, तब मैं हाजरा हुजूर हूँ। मैं 24 घंटे तेरे से मिलने के लिए तैयार हूँ, पर तू तैयार हो जाना, उस दिन मैं प्रकट जाऊंगा। परमात्मा को कहीं और से आना नहीं पड़ता, परमात्मा ही एक जीवन है। तुम्हारे अपने सब के अंदर वही परमात्मा है, उसके अलावा है भी क्या। पर हमें उसकी प्यास और चाहत नहीं होती, तब तक प्रगटता नहीं, मिलता नहीं। और हम नाचन जाने आंगन टेढ़ा वाली बात रहती है। थोड़ा भार, कुछ वैराग्य त्याग की थोड़े छिट्टे गिट्टे गिरते हैं कहीं से सुन पढ़ के थोड़ा पार, और हम इतना वादा कर देते कि हमको भगवान मिल क्यों नहीं रहा। हमने बिगाड़ा क्या उसका, सबको मिल गया, सबको मिल रहा है, हमको कोई नहीं मिल रहा है। इतनी भी शिकायत फरियाद होंगी तब तक मैं बोलता हूँ आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। जिस दिन शिकायत फरियाद मिट जाएंगी, जो तुद भावे सही बलि कर, सही सलामती निरंकार, गुरु नानक की तरह उद्गार हृदय से निकलेगा। सिद्धार्थ गौतम भी सब छूट गया, न तुझे पाना न खोना। मैं बहुत कोशिश किया, मेरी कोशिश असफल सी रही। तू होता तो मिल जाता, अब तू है ही नहीं और मुझे और कुछ पाना नहीं, आप कुछ करना भी नहीं, तब प्रगटा था। तो मैं आप सभी से बोलूं, परमात्मा को चाहने वालों के लिए प्यारे मित्रों, मीरा की तरह दर्द भरा जीवन जिए, हृदय भरा आए, आंखों से आंसू बहे और उसकी पुकार रह जाए, उसकी चीख रह जाए। ये मीरा जैसे कि हे पपैया मेरा पीऊ की बात मत बोलो। आगे मीरा बोलती है, थारा शब्द सुवावना रे, जो पीऊ मेला आज। चोच मंडाऊं थारी सोवनी रे, तू मेरे सिर ताज।
भक्त उस अंदाज में बात करता है, उसकी भाषा तो भक्त ही जानेगा। संत महापुरुष बोलते तुमको संतों को जानना हो तो तुमको संत बनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तुम तुम्हारे चश्मे से देखोगे, तुम्हारे थर्मामीटर से आंकोगे, तब तक इम्पॉसिबल, असंभव, पहचान में नहीं आएगा। तारा सबद सुहावना रे जो पीऊ मेला आज, ए पपिया। फिर पपिया से बड़ी रीच की भी बात करती मीरा। ए पपिया, पीऊ तो मेरा है, पर तू पीऊ पीऊ बोल रहा है ना, तुझे पीऊ का तो कुछ पता होगा वो कहाँ रहता है। और मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ, और मैं तुझे कुछ देना भी चाहूंगी, फुसला रही जैसे। तू पीऊ पीऊ नहीं करता, तुझे पीऊ का पता है इसलिए ही कर रहा है ना। तो हे पपिया, थारा शब्द सुहावना रे जो पीऊ मेला आज, तू आज मेरे पिया से मिला देना तो तेरा शब्द सुहावना, तेरे मुंह में शक्कर, तेरे शब्द को नमन, तेरे शब्द को सलूट, तेरा शब्द सुहावना प्यारा आज मेरे पिया से तू मिला दे। और तेरी वजह से मेरा पिया यदि मिल गया ना, तो तेरी चोच सोने की मंडाऊंगी मैं। थारा शब्द सुहावना रे जो पीऊ मेला आज, चोच मंडाऊं थारी सोवनी रे, सोने से तेरी चोच मंडा दूंगी मैं। तू इतना तो काम कर देना, मेरे पिया से मिला दे। और वक्त अपने आप बात करता है, किसके समझ में नहीं आता। मीरा के जीवन में तो ये भक्त की सरताज हुई मीरा। रात में मीरा सोती कमरे में बिस्तर लगा देती है, प्रभु श्री कृष्ण को सर्वे सर्वा मानती थी, रात भर रास्ता देखती थी। कहीं पच्चाप सुनाई दे तो मीरा बाहर आकर देखती थी, आ गया। रात भर राह देखती, सोती नहीं, बैठे रहती, और सुबह हो जाती तब आंखों से आंसू बहते, हृदय भरा आया नहीं। कभी दिन भर राह देखते मीरा, श्याम भई पर श्याम न आए, शाम हो गई पर मेरा श्याम नहीं आया। मीरा रोती है, अकेली बात करती है। भक्तों को समझ में ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। उसकी इतनी तड़प प्यास में अकेला गुनगुनाते रहता है, और ये गुनगुनाहट ही परमात्मा सुनता है और समझता है। तुम लोग दिखावा के लिए एक भक्त की तरह साकल दंड वो साकल से बंद कर कुएं में लटक गया तो भी उसको मिला नहीं। गडरिया भेड़ का बाल खाल, वो क्या बोलते, बाल का वो रस्सी कच्चे में, तब उसको मिल गया। तुम जो लोग दिखावा कुछ भी करोगे ना तो टाइम तो लगेगा। भले कॉपी करोगे तुम, पर कॉपी तुम्हारी उसको टाइम लगता है, ओरिजिनल को नहीं। थारा शब्द सुहावना रे जो पीऊ मेला आज, चोच मंडाऊं थारी सोवनी रे तू मेरे सिरताज। और देख पपिया, तो मेरे पिया से यदि मिला देगा ना, तो जैसे राजे महाराजे अपने सरताज जो मुकुट अपने सर पर रखते हैं ना, ऐसा मैं तुझे मेरे सर पर बिठाऊंगी, मुकुट की तरह सरताज बना दूंगी। तुझे तो पीऊ का मालूम है इसलिए तो बोल रहा है, कहीं ना कहीं तुझे पता तो चला है, और मेरे पिया से मिला दे। भक्त तो बात करता है। आगे मीरा बोलती है, प्रीतम को पतिया लिखू रे कागा तू ले जाए, जय प्रीतम जहाँ सो युग कही रे थारी बिरस धान न खाए।
मीरा बोलती है कागा को, कौवा को भी बोल रही, हे कौवा, कागा, मैं तुझे पाती लिख देता हूं और तू मेरे प्रीतम पिया के पास ले जाए पाती और उसको दे देना और उस पिया को बोलना कि तेरी बिरहिणी, तेरी बिरह की प्यासी वो धान खाना बंद कर दिया, यानी अनाज भी नहीं खा रही, आप बिना अन्न के रह रही, तेरे कारण इतनी तड़प रही, ऐसा बोलना। इस बात को भक्त ही समझ सकता है, तो उस पिया को बोलना, प्रीतम को पतिया लिखू रे कागा तू ले जाए, जाई प्रीतम जहाँ यूं कह रे थारी बिरस धान न खाए, तेरी बिरस यानी तेरी बिरहणी, तेरे बिरह में तड़पने वाली मीरा आप धान खाना भी बंद कर दी। और मीरा तो बातें करती रहती, आप कागा से कर रही, वो पपिया से कर रही। और ये एक भजन है मीरा का, मैं गाता था उसको, रेण यहीं रे जा रे चंदा के जा पिया की बाता। रात को भी बोलती, रात में चंद्रमा खिला हुआ है, मीरा देख रही चांद को भी, और रात है, रात को भी बोलते रात तू रुक जा, तू भी जानती है क्या मेरे पिया के बारे में। चंद्रमा के तरफ बोलती है चंद्रमा से, ए चांद तू रुक जा, पिया की बात बोल जा, मैं पिया के बिगर कैसे जीऊंगी। रेण, रात और चंद्रमा, रेण यहीं रह जा रे पिया, चंदा के जा पिया की बात, तो वहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, बोले जाओ मत आगे, मुझे उसकी खबर कौन देगा। कबीर का एक पद है, कोई तो बताओ जोगी आवता जाने लाख बधाई। कबीर साहब बोले जब साधक रहे होंगे, परमात्मा के बारे में बोले कि वो परमात्मा रूपी जोगी कहीं से कोई आ रहा हो तो कोई खबर दे, जो उसको लाख बधाई दूं, धन्यवाद दूं। ये भक्त की और उसकी खोजी की प्यास होती प्यारे मित्रों। मीरा वो चांद से और बोलती है, चुन चुन चंदन चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। चंद्रमा रुक जा, यदि तू पिया के बारे में नहीं बोल रहा ना, तो मैं चंदन की और लकड़ियाँ जमा कर लेती हूँ, चिता बना लेती हूँ, उस पर लेट जाती हूँ, तो उसको आग लगा दे। अब रहा नहीं जा रहा उसके बिगर, चुन चुन चंदन चिता बनाऊं, अपने हाथ आग लगा जा। रेण यहीं रह जा रे चंदा के जा पिया की बात, तो पिया की बात बोल। मीरा और बोलती चंद्रमा से कि जल बल हुई भस्म की ढेरी, बादल होए बहा जा चंदा के जा पिया की बात। और मैं जल जाऊं ना तो फिर तो बादल का रूप ले लेना और बारिश होकर बरसना और मुझे नदी में बहा ले जाना। मैं अब रहना नहीं चाहती, जीना नहीं चाहती मेरे पियों के बिगर। नहीं तो उसकी बात बोल, वो कहाँ है। हे चंदा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ज्योत में ज्योत मिला जा, मैं उसकी ज्योति हूँ। हे चंदा, चंद्रमा से बोलती तू इतना कर दे, ज्योत में ज्योत मिला जाए। भक्त कहीं से भी प्रार्थना करता है, किससे भी करता है, मिला दो भर, उसके बिगर आप रहा नहीं जाता। और तभी ये बातें उद्गार निकलते जब भक्त संत करीब होता है, आप दरवाजा खुलने वाला है, तब ये प्रार्थना निकलती, ये उद्गार निकलते और फिर प्रवेश होता है। ये आखिरी मंजिल के पास पहुंच जाने वाले की बात है। अपने भी जीवन में इतना यदि हो जाए तो मानना आप करीब हो।